पर्सनैलिटी इंट्यूटिव ओरेटर, बोलने वाला परखने वाला। मेरे पास एक रेयर गिफ्ट है जो एक वर्ड से पूरी कहानी बोल लेती हूँ, जिसे हमारे कॉलेज में मेयर पदम जी मेहता, जिनको हम आईएएस ऑफिसर बोलते हैं, ये मेरे मामू ने बताया, मुझे नहीं पता था। वो हमारे कॉलेज में एक दिन आए थे, उनको चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था। उन्होंने वाइट कलर का कुर्ता पजामा डाला था। दैट इज़ अ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जो मुझे अभी तक याद है। ये जो उस टाइम पे थॉट आ रहा था जब मैं घर में किचन में काम कर रही थी, तो एनर्जी घर के छोटे माहौल में फंस गई थी। घर में लॉजिक और काम देखते हैं, विज़न नहीं। यस। तो डिप्रेशन की बात मैं करूँगी, सही पहचाना। घर में सब स्ट्रेस में है क्योंकि मेरे नानी मम्मा बीमार है, मामू अपनी किसी और टेंशन की वजह में है, और मेरी ये जो वाइब्रेशंस हैं मेरे अंदर महसूस होती हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ठंड लगना, एकदम से खिस जाना, फेलियर का ट्रॉमा, कॉलेज और इंटरव्यू। जब मैं किसी दूसरी सिटी में, फ़िरोज़पुर में, एक कॉलेज में प्रिंसिपल मैम को एक रिज्यूम देने गई थी फॉर माई इंटरव्यू, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मेरे मम्मा साथ में थे, उन्होंने बोला बेटा आपने सही रिज्यूम नहीं बनाया। तो वो ब्लॉकेज बन गया एक तरह से। तो मैं सोच रही थी मैं तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, पर मुझे इस चीज़ का पैटर्न फॉलो करना होगा। रियलिटी ये है कि एक टेक्निकल चीज़ है रिज्यूम, लेकिन एक बोलना एक आर्ट है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ जिसे अकाउंटेंट की फ़ाइल बनाने को कह दिया गया। फेलियर पैटर्न में था, मेरी काबिलियत में नहीं। अच्छा, ओके। द रिलीज़ वेल्व, गुस्सा निकालने का रास्ता, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। मैंने लिखने से रिलीफ नहीं लिया, बल्कि एक मीडियम आवाज़ है मेरा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। पेन नहीं, एक स्पीकर की तरह। जैसे मुझे पेन हो रहा है बिकॉज़ पीरियड्स आए हुए हैं, बॉडी थकी हुई है, तो अभी मैं नहीं लिख पा रही हूँ, तो इसलिए मैं आवाज़ से रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने गलत टाइम पे गुस्सा निकाल दिया अपने मामू पे, कुछ ऐसा कुछ हुआ था, ज़्यादा नहीं बोला, क्योंकि मेरे दिमाग में उस टाइम पे जो पदम जी मेहता, उनके थॉट्स चल रहे थे। ये इंसिडेंट हमारे कॉलेज में हुआ था क्योंकि मुझे उस टाइम पे बोलना था, उनके सामने नहीं बोलना था। वो गुस्सा मेरा निकल गया, मेयर की वजह से तो नहीं निकला। तो इसको हम ऑडियो जर्नलिंग कहते हैं, जो मैं कर रही हूँ, कि दिमाग की आग को ठंडा करना, क्योंकि दिमाग में थॉट्स की आग लग जाती है मेरे। सोशल मीडिया मेरा एक स्टेज है। जैसे कॉलेज ने माइक नहीं दिया, कोई बात नहीं, पर मैं इसको पॉडकास्ट, इंस्टाग्राम रील पर अपना माइक खुद बनाऊंगी, इसलिए मैं एक बारी बोल रही हूँ। जैसे मैं घर में देख सकती हूँ इंडिविजुअल डिप्रेस्ड है थोड़ा थोड़ा। क्यों? बदतमीज़ बच्चे एक्चुअली स्ट्रेस में बोलते हैं। जब मैं कैमरे के सामने बोलूँगी तो एक सोशल एक्सपर्ट वाला रूप बाहर आएगा, जैसे कि मैं कोशिश कर रही हूँ। जैसे मैं बोल रही हूँ कि डॉक्टर और पंडित की बात सब सुनते हैं, ये एक रिस्पेक्टेड एक्सपर्ट है, क्योंकि उनके पास एक फ्रेम होता है। मेरी बातों को साइकोलॉजी या केस स्टडी का नाम दीजिए, ये ध्यान से आप सुनते जाइए। जब मैं बोल रही हूँ तो ये मत कहना है कि ये सिर्फ लेक्चर चल रहा है, ये ऑब्जर्वेंस है ह्यूमन बिहेवियर की, और मैं साथ साथ में मेंशन कर रही हूँ। तो नेक्स्ट मेरा मेंटल स्टेबिलिटी चार्ट है। मैंने कहा कि मुझे स्पीकिंग में जाना है तो बेस बनना शुरू हो जाता है। कैसे है कि आगे देखते हैं। मेरे अंदर एक फायर एनर्जी है दिमाग में, और इंटरनल चीख जिसको हम कह सकते हैं, जिसको माँ आशीर्वाद, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से एक डायरेक्शन देते हैं। मुझे हेल्पनेस बहुत फील हो रहा था, और जैसे कि एक भरी हुई है जिसे पोर्ट नहीं मिला, मतलब जैसे उसे आकार नहीं मिल रहा। जब आग खुले में होती है तो सब जला देती है, पर जब वही आग चूल्हे में होती है तो खाना बना देती है। ये शब्दों का खेल समझ में आया? दिस इज़ द पॉइंट। तो मेरा टाइटल है कि अग्नि साक्षी, माई माइंड, माई फायर, इनविजिबल रियलिटी। सबसे पहले शुरू करते हैं कि जैसे कि घर में कुछ ना कुछ चलता जा रहा है नानी मम्मा की हालत के ऊपर। तो जैसे हॉस्पिटल में डे और नाइट शिफ्ट लगती है कंपाउंडर्स की। हॉस्पिटल में शिफ्ट होती हैं, मिक्स चीज़ें नहीं होती हैं। मेरा दिमाग केयर टेकर है, थिंकर है, केयर टेकर और थिंकर की शिफ्ट को मिक्स कर रहा है। जब मैं किचन में होती हूँ, जैसे अभी मैं काम करके आई हूँ, तो मेरी ड्यूटी शिफ्ट है। जब मैं लिख रही होती हूँ तो क्रिएटिव शिफ्ट है। शिफ्ट समझ आ रही है? चेंजेस होना। एक वक्त पर एक काम करूँ ताकि मामू को ओवर क्लेवर बोलने का मौका ना मिले, पर मेरा दिमाग है कि बहुत सारे थॉट्स निकालता रहता है। कंपाउंडर इफेक्ट एंड सिनेमैटिक माइंड। जब मैं थोड़ी देर पहले खाना खा रही थी, दिमाग टीवी में रोमांटिक सीन्स चल रहे थे, सॉन्ग जो म्यूज़िक चलते रहते हैं, ज़्यादा वो वाले नहीं। तो मेरे दिमाग में जो मैं थॉट सोच रही थी किसी के बारे में, अननोन पर्सन के बारे में,
वो मेरे बारे में नहीं सोच रहा होगा, पर मैं सोच रही थी। तो वो दिमाग में चीज़ें आने लग जाती हैं, इसको हम सिंक्रोसिटी कहते हैं। क्योंकि मेरा दिमाग अभी ऐसी एनर्जी में है जिसको हम एयरी एनर्जी बोलते हैं। जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी उनको पता है क्या होता है। जेमिनी एक जेम एक हमारी राशि होती है। मुझे थोड़ा ज्ञान मेरे मामू ने दिया, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी से किया, थोड़ा फ्री टाइम में मेरे दिमाग में अभी तक स्टोर है। तो जेमिनी एनर्जी जो होती है हर चीज़ को कनेक्ट करती है, अभी वो उसको कहते हैं सिंक्रोसिटी। तो ये एक रोमांटिक कैरेक्टर नहीं है, ये एक केस स्टडी है कि मैं एक राइटर की तरह हर एक इंसान को किरदार के रूप में देख रही हूँ। कोई कंपाउंडर मेरा एक विलन है, मेरा लेसन है। जैसे मैंने बात की, मेरे मामू का नाम आर लेटर से स्टार्ट होता है। जोडिक साइन में इनको हम मतलब लिब्रा बोलते हैं, जिसको तुला राशि बोला जाता है। तो मेरे क्लास में एक लड़की है कनिका, एंड वो भी मतलब ना मुझे समझाती रहती है टाइम को सोचना, क्योंकि एनर्जी सेम है ना। जेमिनी और जो भी लिब्रा है, आर लिब्रा की है, के जेमिनी की है। तो यहाँ पे एरीज जो वो टाइम के पीछे भागते हैं, तो मेरे मामू टाइम को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो मैंने देखा कि मैंने उन देख सोचा कि थॉट को पकड़ना सीखे। तो एस्ट्रोलॉजी में राहु के डर को रिसर्च में बदलिए, और नेगेटिव इफेक्ट है तो इसके उपाय कर्मा है, तो गुस्से को म्यूज़िक या शब्दों में बदलिए। वो मैं कर ही रही हूँ। जैसे मेरे मेरे दिमाग में एंग्जाइटी हो रही थी, मैं अभी थोड़ी देर पहले किचन में बर्तन भी साफ़ कर रही थी, बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रही थी, उसको कहते हैं आग वाले थॉट्स लेके आना। और वो रुकते ही नहीं, लगातार आते रहते हैं। क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी ना, मैं बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ। तो इसलिए मैं वॉइस पॉडकास्ट भी कर रही हूँ एक तरह से। और जैसे इसमें मुझे है कि मुझे चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, इसमें लिखा यही है। क्या हुआ था कि कॉलेज में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था कि आपको ये नहीं पता, आपको ऐसे नहीं पता। तो वो चीज़ ना, पता क्या होता है, उसको मैं यूनिक सेलिंग पॉइंट बना सकती हूँ। जैसे मेरे को ये बताए जा रहे हैं। अब जैसे मेरे को बोला कि ठंडे पानी से हाथ धो लीजिए, तो मेरे को अर्थ से जुड़ेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में फायर एनर्जी भी है, एयर एनर्जी भी है। उन लोगों की बातें हैं, तो वो डिफरेंट एनर्जीज मेरे दिमाग में चल रही हैं। तो पूरी जीवनी एक नहीं लिख सकती हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला था कि इसमें इनविजिबल डिप्रेशन की बात की जा रही थी, कि जैसे मेरी सिस्टर ने थोड़ा सा कोशिश किया था सुसाइड अटेम्प्ट करने का। मैं रिवील नहीं करना चाहती थी, उससे हो गया था, भगवान ने बचा लिया। और मामू मुझे स्पिरिचुअल ज्ञान बहुत ज़्यादा देते रहते हैं, उनको इतना ज़्यादा पैशन है ना। अभी वो लद्दाख से जस्ट अपना वीकेंड लेके आए हैं, बट उनका जो फोकस है ना शिफ्ट हो गया। वो घर में मेडिकल चेकअप के लिए आए थे मेरी नानी मम्मा के लिए, क्योंकि घर में कोई अरेंजमेंट करने के लिए नहीं था। पर उनका सारा माइंड एस्ट्रोलॉजी में रहता है। तो वो चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि उससे पता क्या होता है, एक तो दिमाग आपका वहीं रहता है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं। जैसे मैं बताती हूँ, घर में जब कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो एक ऑब्जर्वर सिग्नल को देखता है, वहाँ तक ले गई। जैसे मैं एक ऑब्जर्वर में देख रही हूँ क्या 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 हो रहा है। तो मेरे मामू के पास इतना ज्ञान का भंडार है ना। जैसे एयर एनर्जी नहीं होती, हवा, हवा सब कुछ ले लेती है। तो वो इतनी ऊपर है कि ज़मीन की फायर नहीं देख पा रही। ज़मीन के ऊपर फायर है, वो भी देखना ज़रूरी है। हमें हॉस्पिटल में डे नाइट की तरह अपने इमोशंस को भी शिफ्ट करना सीखना होगा। इमोशंस कभी शिफ्ट हो जाते हैं पर घर में नहीं होते, इसलिए घर में थोड़ी दिक्कतें बढ़ती रहती हैं, नहीं तो वो सब जला देगी। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एक इंसिडेंट हुआ था घर में। हीटर चलाया, हीटर न्यू लेके आए हैं जो कि गैनल कंपनी का है, छोटा सा हीटर है, फ़ैन हीटर बोला जा रहा है जिसको। उसने एक बोर्ड को मेल्ट कर दिया। बोर्ड नहीं होता जो स्विच बोर्ड होता है। मेरे को पहले ऐसा लग रहा था कि ना कुछ गलत होने वाला है, पर ये थोड़ा ना पता था कि ऐसे हो जाएगा। वो तो मैंने जोड़ ली चीज़ों को साथ में। पर मैंने देखा कि वो मतलब मतलब मैं ना, मेरे को अंदर इंट्यूशन आ रहा था। मैं बाहर चली गई, मैंने इसमें रिकॉर्डिंग कर दी गूगल जेमिनी में। तो ऐसे ऐसे करते होता गया। फिर मैंने देखा, जब मैं आके बताया, फिर देखा तो ये सब हो रहा है। मेरे मामू ने पहचान लिया, शुक्र है टाइम पे। उस टाइम पे ना मैं मेरे मामू ना बात कर रहे थे भगवान जी के बारे में, कि भगवान जी का ना रूप निराकार होता है। मैं ऐसे बातें कर रही थी, मैं आटा भी गूंद रही थी मुझसे पहले, थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर में ये हो गया। तो इसमें लिखा है कि वो एक सिम्टम था। जैसे डॉक्टर वॉमिटिंग देखकर बीमारी पहचानता है, वैसे ही मैं एक सेंसिटिव दिमाग हर घर की वाइब्रेशन से खतरा पहचान लेती हूँ। इसे हाई सेंसिटिव अवेयरनेस कहते हैं। ठीक है। मिरर इफेक्ट में क्या है, टीवी पे जो भी सॉन्ग्स आ रहे हैं, जो भी मेरे दिमाग में इमेजेस चल रहे हैं कंपाउंडर वगैरह की, वो ढूंढते हैं जो हमारे अंदर होता है। अगर दिमाग में राहु के इफेक्ट है, नेगेटिविटी है, तो हमें हर जगह नेगेटिविटी दिखेगी। लेकिन मास्टर का ज्ञान कहता है कि गुस्से को आर्ट में बदलो, अगर गुस्सा तो म्यूजिक बनाओ, डर है तो लिखो। तो ये चीज़ बिहेवियरल स्टोरी टेलिंग के ऊपर जा रही है। ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसका क्या हुआ है कि जैसे लोग कहते हैं कि आग सब कुछ जला देती है, पर मैं कहती हूँ आग ही सबसे महान है, क्योंकि वही इतिहास लिखती है। आज किचन में बर्तन साफ करते करते मेरी एंग्जाइटी मुझे चीख चीख कर कह रही थी, घर में एक इनविजिबल इमरजेंसी है
नानी माँ की बीमारी, बहन को वो पुराना डर और मामू का वो सबसे ओवर क्लेवर कहना, ये सब अलग नहीं है, ये एक ही कहानी के हिस्से हैं। हम हॉस्पिटल में डे और नाइट शिफ्ट तो समझते हैं, पर घर में इमोशनल शिफ्ट भूल जाते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे घर में ज़रूरत है। जब मैं बोर्ड को मेल्ट करते देखा तो वो सिर्फ बिजली का फॉल्ट नहीं था, वो एक सिम्टम था कि घुटन का जो मेरे घर की दीवारों में है, वो मैं पागल नहीं हूँ, मैं बस देख रही हूँ कि बाकी लोग नॉर्मल कहकर इग्नोर कर रहे हैं मेरी बातों को। तो मैंने देखा कि जब मैं कहती हूँ किचन में हूँ, दिमाग को बोले कि अभी मैं सिर्फ बर्तन की मिट्टी साफ कर रही हूँ, अपने दिमाग का कचरा नहीं। तो ये परिवार की बातों को पर्सनल अटैक मत मानिए, एक केस स्टडी की तरह देखिए। केस स्टडी हो रही है। जब मुझे एंग्जाइटी होती है तो मैं किचन के ठंडे पानी पे खड़ी हो जाती हूँ